शहर में निजी अस्पतालों की मनमानी और मरीजों के साथ लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में इन अस्पतालों में जाने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण शहर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित जेके पारस अस्पताल में देखने को मिला है, जहां उदयपुर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति महेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी पुत्रवधू की डिलीवरी के दौरान इस अस्पताल पर भारी लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखावत ने एक पत्रकार वार्ता के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि 21 अक्टूबर को उनकी पुत्रवधू की नॉर्मल डिलीवरी जेके पारस अस्पताल में हुई थी। डिलीवरी के बाद ऑब्जर्वेशन पीरियड में ही अधिक रक्तस्राव होने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और रक्तस्राव ज़्यादा होने लगा, जिसे तुरंत रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करने की बात कही गई, जिस पर परिजनों ने भी डॉक्टरों की बात पर सहमति जताते हुए ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें तुरंत खून की आवश्यकता है। इसके बाद परिजन दूसरी जगह से खून की व्यवस्था करने में जुट गए। कुछ ही देर में खून की व्यवस्था तो कर ली गई, लेकिन अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं होने की बात डॉक्टरों द्वारा नहीं बताई गई थी। शेखावत ने ऑपरेशन के दौरान भी कई तरह की लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के दौरान ऑर्गन निकालने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल वालों ने बाउंसर भी रख रखे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ कितने मरीज इसी तरह अपनी जान देते होंगे और झगड़े होते होंगे, जिनसे निपटने के लिए अस्पताल ने इन बाउंसर्स को यहाँ रखा है। पूरे अस्पताल परिसर में कहीं भी जिम्मेदारों का ना तो नाम लिखा है और ना ही किसी के फ़ोन नंबर। अस्पताल में अगर किसी मरीज को कोई परेशानी हो तो वह किसी भी जिम्मेदार डॉक्टर तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता। शेखावत के मुताबिक जेके पारस अस्पताल में उनके साथ हुई इस लापरवाही की सूचना उन्होंने संभागीय आयुक्त को भी दी, जिनके निर्देशों के बाद सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया भी अस्पताल पहुंचे थे, जिन्होंने अस्पताल में मिली खामियों को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देशित भी किया है। इन्हीं की कंसल्टेंसी थी। 21 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी हो गई 11 बजे। उसके बाद 2-3 घंटे तक इन्होंने देखा नहीं, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अचानक इन्होंने ऑपरेशन का निर्णय लिया। हमें ये नहीं बताया ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड बैंक वहाँ नहीं है, और बॉडी को खोलने के बाद ब्लड मांगने लगे, कैसे जैसे हमने व्यवस्था करवाई। हमारा बच्चा और बच्चे की माँ दोनों आईसीयू, अलग अलग आईसीयू में थी। जबरन कॉटेज खाली करने के लिए सामान बाहर निकलवा दिया, हमने नहीं किया। फिर ऑपरेशन के 4 घंटे बाद पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे रह गया और मुझे कहते रहे कि बिल्कुल ओके, अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक उसी अस्पताल का सीनियर सर्जन कहता है पेशेंट बहुत सीरियस है, ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा है, इकट्ठा हो गया। वापस रीऑपरेट किया, 2-3-4 घंटे में ऑपरेशन हुआ। 35 यूनिट ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट चढ़े और लास्ट में कहा क्रिटिकल पोजीशन, हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर से दुआ करो। फर्स्ट ऑपरेशन में अगर ये ठीक से कर देते, मैंने जो मालूम किया कि ब्लड ड्रेन लगा देते, आर्टरी बांध देते, तो सेकंड की नौबत नहीं आती, जल्दी मालूम चल जाता है कि ऑपरेशन फेल है। ऑपरेशन के बाद 5 घंटे बाद मालूम चले, क्योंकि इन्होंने टीम के नाते ऑपरेशन नहीं किया था, केवल पैसे लेना और उसका शेयर कम हो इसलिए कम लोगों से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में एक्सपर्ट नहीं थे। अंदर दवाइयाँ देते हैं, कितनी देते हैं, टेस्ट करवाते हैं, बताते नहीं है, बिल देते नहीं है, बाहर से कोई चाय भी नहीं लाने देते हैं, बाउंसर लगा रखे थे लोगों को डराने धमकाने मारने के लिए। इन सब चीज़ों की मैंने शिकायत की थी। हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा फैसला करके टीम बनाई, सीएमएचओ वहाँ गया था, कल हम टीम के साथ गए थे, शहर के प्रमुख लोग, हमारी मीटिंग हुई, डिस्कस हुआ, कुछ चीज़ें तय हुई है। वहाँ कुछ भी साइन बोर्ड नहीं है, आपको ये मालूम नहीं कौन ये सुप्रिटेंडेंट है, कौन सीएमएचओ है, कौन एमडी है, कौन सीईओ है। ये सब व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे में जो बीती दूसरों में नहीं बीते, क्योंकि पेशेंट चल के आता है या तो व्हील चेयर पर जाता है या 4 कंधों पे जाता है। पेमेंट 6 लाख जमा करा के जाता है, 5 लाख जमा करा के जाता है, रोता हुआ जाता है, रोने ही नहीं देते, बाउंसर उठा के उसको। आपको कितना पैकेज जो है वो बोला गया था, और जब आप छुट्टी लेके पहुंचे, घर गए, तब तक कितना खर्च हो चुका और आगे आप क्या करें? हॉस्पिटल का नाम है पारस जेके, जिसको इस उदयपुर संभाग में कोई भी नहीं जानता, कौन मालिक है, क्या मैनेजमेंट है, कौन सीईओ है, कौन सुप्रिटेंडेंट है, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। उसके कारण उसकी पहचान नहीं है। केवल आधुनिक और बेहतर चिकित्सा के नाम से रोज़ लोग मर रहे हैं।
मैं सरकार की कोई स्कीम नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की वहाँ कुछ नहीं चलता है। कल जनता ने सबके सामने कहा। अब मेरा अगला है कि मुझे सब डॉक्यूमेंट मिले मेरे केस में, मैं लीगल कार्रवाई में जाऊंगा, मैं पब्लिक की जागरूकता में जाऊंगा, संघर्ष का बीड़ा उठाएंगे। उदयपुर की जनता इस मुसीबत से बचे और ये दूसरों को नहीं झेलनी पड़े, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। कमिश्नर, कलेक्टर, CMHO अच्छा देख रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह रहेगा, आप लोगों से भी आग्रह रहेगा, जनता से भी। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महेंद्र सिंह तो बाहर आ गया, चाहता तो मैं भी एक फ़ोन करके CPRS से थोड़ी मुसीबत तकलीफ कम कर लेता। मैंने पूरा बिल दिया है, कोई धक्का मुक्की, उपद्रव, हंगामा नहीं किया है। कल सरकारी टीम गई थी, जितना बिल बना 5.5-6 लाख रुपए का, 1000 रुपये ज़्यादा दिए कि ये इसको पैसे से नहीं जोड़े कि मैं कोई डिस्काउंट चाहता हूँ। इन्होंने पैकेज 45,000 से 60,000 का बताया। अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण तत्पदम उपवन द्वारा नाथद्वारा में किया गया है। 10 वर्षों के अथक परिश्रम से हजारों लोगों की मेहनत, सैकड़ों टन स्टील और कंक्रीट से निर्मित यह प्रतिमा आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। 250 वर्षों तक अक्षुण्ण रहने वाली यह 369 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा न सिर्फ मनुष्य की अटूट आस्था का प्रतीक है, वरन यह उदाहरण है कि विश्वास से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। विश्व भर में भगवान शिव की यह अकेली व अनूठी प्रतिमा है, जहां भगवान शिव सौम्य भाव में विराजमान हैं। नाथद्वारा नगर को विश्व के मानचित्र पर उकेरने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने व पर्यटन की संभावना को विकसित करने में विश्वास स्वरूपम मील का पत्थर सिद्ध होगा। विश्व में अद्वितीय इस प्रतिमा में आस्था, ध्यान, मनोरंजन, खेलों का पूरा प्रबंध किया गया है। आधुनिक तकनीक युक्त प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से शिव प्रतिमा पर शिव से संबंधित कथाएं दिखाई जाएंगी। चरण वंदना, जलाभिषेक, 280 फीट से 270 फीट तक निर्मित गिलास गैलरी से अरावली पर्वतमाला का मनोहारी दृश्य, जिप लाइन, बंजी जंपिंग जैसे रोमांचकारी खेल हर वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। शिव की इस अद्वितीय प्रतिमा का लोकार्पण मुरारी बापू द्वारा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक राम कथा का गायन कर नाथद्वारा में किया जा रहा है।